नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम आराधना में और मैं हूं आप सभी के साथ मासी जान। इस खास कार्यक्रम आराधना में हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो इतिहास, आस्था और रहस्य तीरों को जो है एक साथ समेटे हुए है, यानी कि रावण। यह नाम सुनते ही सबसे पहले मन में सोने की लंका, महाशक्तिशाली लंकेश और रामायण की कहानी उभर आती है। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि रावण का जन्म उस जगह हुआ था जहां आज मेट्रो दौड़ती है, फिल्म सिटी आबाद है और आधुनिक भारत की पहचान बना नोएडा बसता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नोएडा के बिसरख गांव की, जिसे कई मान्यताओं के अनुसार रावण की जन्मस्थली माना जाता है। आखिर क्या है इस गांव की इतिहास? क्यों आज भी यहाँ रावण को एक महान विद्वान और शिव भक्त के रूप में याद किया जाता है? तो आइए चलते हैं इस अनोखी यात्रा पर। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा के पास बसा एक गांव अपनी अनोखी परंपरा के कारण पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहता है। इस गांव का नाम है बिसरख, जिसे स्थानीय मान्यताओं के अनुसार लंकापति रावण का पैतृक गांव और जन्म स्थान माना जाता है। ग्रेटर नोएडा में किसान चौक के पास स्थित बिसरख गांव की पहचान उसकी पौराणिक मान्यताओं से जुड़ी है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यहीं महर्षि विश्रवा का आश्रम था और इसी स्थान पर रावण का जन्म हुआ था। माना जाता है कि गांव का नाम भी महर्षि विश्रवा के नाम पर पड़ा, जो समय के साथ बदलकर बिसरख हो गया। यही वजह है कि यहाँ रावण को केवल एक खलनायक नहीं बल्कि महान विद्वान, शिव भक्त और ब्राह्मण के रूप में सम्मान दिया जाता है। बिसरख की सबसे अनोखी परंपरा ये है कि यहाँ दशहरे पर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। इस दिन गांव में शोक जैसा माहौल रहता है। ग्रामीण विशेष पूजा अर्चना करते हैं, प्रसाद और पकवान बनाते हैं और रावण को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हालांकि रावण के जन्म स्थान को लेकर अलग अलग पौराणिक मान्यताएं और ऐतिहासिक मत मौजूद हैं। इस विषय पर इतिहासकार भी एक मत नहीं है। इसके बावजूद अपनी विशिष्ट परंपरा और आस्था के कारण बिसरख गांव देश भर में एक अलग पहचान बनाए हुए है। बिसरख गांव के लोगों का मानना है कि रावण केवल लंका का राजा नहीं बल्कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण, महान विद्वान और भगवान शिव के परम भक्त थे। स्थानीय परंपराओं के अनुसार रावण वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे, इसलिए उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि रावण माता सीता का हरण कर उन्हें अशोक वाटिका जरूर ले गए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया और उन्हें माता के समान सम्मान दिया। इसी विश्वास के चलते गांव में रावण को पूजनीय माना जाता है और उनसे जुड़े मंदिर में नियमित पूजा अर्चना की जाती है। बिसरख की धार्मिक परंपराएं देश के अन्य हिस्सों से अलग हैं। यहाँ दशहरे के दिन रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। इसके बजाय ग्रामीण विशेष पूजा करते हैं और रावण को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हालांकि रावण के व्यक्तित्व और जन्म स्थान को लेकर अलग अलग पौराणिक मान्यताएं और ऐतिहासिक मत मौजूद हैं, लेकिन बिसरख गांव आज भी अपनी अनूठी आस्था और परंपराओं के कारण देश भर में विशेष पहचान बनाए हुए है। ग्रेटर नोएडा के बिसरख गांव को लेकर आचार्य अशोकानंद जी महाराज ने इसकी धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यताओं के बारे में विस्तार से बताया। आचार्य अशोकानंद जी महाराज ने कहा कि जिस तरह देश में कई प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, उसी तरह बिसरख धाम भी एक महत्वपूर्ण आस्था स्थल है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बिसरख गांव को लंकापति रावण की जन्मस्थली माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ के लोग रावण को अपना पूर्वज और गांव का पुत्र मानते हैं। इसी परंपरा के चलते गांव में दशहरे का पर्व नहीं मनाया जाता और न ही रामलीला का आयोजन या फिर रावण दहन किया जाता है। ग्रामीणों का विश्वास है कि यदि यहाँ रावण का पुतला जलाया गया तो अनहोनी हो सकती है। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा का आज भी गांव के लोग पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ पालन करते हैं। आचार्य अशोकानंद जी महाराज का कहना है कि रावण केवल लंका के राजा नहीं
बल्कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण और महान विद्वान थे। उन्होंने दावा किया कि रावण भगवान ब्रह्मा के परम भक्त थे और उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके कारण उनका पुतला जलाया जाए। देखिए, जो बिसरक धाम है, हमने इसका नाम बिसरक धाम रखा है। मैं आचार्य अशोकानंद महाराज, मेरी जन्मभूमि भी यही है। और बिसरक धाम एक जैसे सभी भारतवर्ष के तीर्थ है, वैसे ये भी एक तीर्थ क्षेत्र है और ऋषि विश्रवा की तपोस्थली है और रावण की जन्मस्थली है। देखिए, दशहरा हमारे वो पूर्वज थे और विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है पूरे देश में, लेकिन बिसरक में जो रावण का दहन है वो नहीं किया जाता और विजयदशमी का पर्व नहीं मनाया जाता, क्योंकि हम उनको अपना पूर्वज मानते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं उस दिन। तो प्रकार से यहाँ पर जो दशहरे में रावण का दहन होता है वो सनातन धर्म के अनुसार भी ठीक नहीं है, या पूरे देश में होता है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि किसी का दाह संस्कार केवल आप एक बार कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बांस को जलाना वर्जित है, जबकि जितने भी पुतले बनते हैं वो बांस के द्वारा बनाए जाते हैं और अन्य समुदाय के लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। 1947 से पहले पूरे भारतवर्ष में कहीं पुतले का दहन नहीं किया जाता था, रावण के पुतले का दहन नहीं होता था। 1947 में ये कश्मीर से शुरू हुआ है, आप इसका इतिहास भी सर्च कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो इसको शिवनगरी कहा जाता है। रावण शिव के अरण्य भक्त थे और रावण के द्वारा शिव का पूजन किया गया, तो यहाँ शिव की पूजा से ही सारी जो मनोकामनाएं वो पूर्ण होती हैं और शिव जी का यहाँ बड़ा महत्व है। इसको शिवनगरी भी कहते हैं और रावण शिव के अरण्य भक्त थे। बिल्कुल, अब से 70 साल पहले यहाँ रामलीलाओं का मंचन किया जाता था, तो वो मंचन भी खंडित हुआ, वहाँ उसमें भी 2 लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद यहाँ रामलीलाओं का मंचन नहीं किया गया। अभी पिछले 2 वर्ष पहले एक परिवार ने रावण का पुतला दहन करने की कोशिश की, लेकिन उसके परिवार के ऊपर मुसीबत आई और बहुत सारी समस्याएं उसके साथ खड़ी हुई। उसके बाद उन्होंने अगले साल से तौबा करी कि हम रावण का पुतला दहन नहीं करेंगे। बिसरख गांव और रावण के संबंध को लेकर महंत रामदास महाराज ने बताया कि इस गांव का रावण से जुड़ा संबंध प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित है। उन्होंने बताया कि बिसरख में रावण को पूर्वज के रूप में सम्मान दिया जाता है। महंत रामदास महाराज के मुताबिक यहाँ विद्वान ब्राह्मणों की परंपरा रही है, इसलिए धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ विशेष विधि विधान से किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि गांव की यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और स्थानीय लोग इसे पूरी श्रद्धा के साथ निभाते हैं। ये आस्था और सांस्कृतिक विरासत बिसरख की विशिष्ट पहचान मानी जाती है। बहुत अच्छा पूजनीय ब्राह्मण है यहाँ का, और इसलिए उसका जो है विद्वान ब्राह्मण है, इसलिए उसकी बढ़िया पूजा होती है और अच्छी उसकी मान्यता। जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है, इसलिए उसका कोई रावण की जन्मभूमि है और ब्रह्मा जी और पुलस्त्य के द्वारा ये स्वयंभू बिल्कुल। अभी 30-40 साल तो मुझे ही यहाँ हो गए, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। किसी एक आदमी ने, किसी अखबार वाले ने जलवाया था तो वो परेशान हो गए, और अगर कोई झूठ माने तो उसके सीमा के अंदर जो है जला के देते। नहीं, ऐसा अभी तक तो है नहीं। लाइट कोई बंद नहीं करे। अब उस टाइम पे बिजली भग जाए तो फिर लाइट ऑटोमेटिक बंद हो गई। अभी तक कोई रामलीला नहीं हमने देखी, 30-40 साल हो गए, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना कोई पुतला दहन होता है। सिर्फ पूजा तो दोनों टाइम होती है, सुबह भी होती है, शाम को भी। 24 घंटा मंदिर 24 घंटा खुलता है, इसीलिए उसकी पूजा पाठ के लिए और दुनिया के लिए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक ऐसा गांव है जिसे रावण की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। इस गांव का नाम बिसरख है। यहाँ आज भी रावण की पूजा की जाती है और इतना ही नहीं, बिसरख गांव की सीमा में न तो रामलीला का मंचन होता है और न ही रावण दहन किया जाता है। दशहरे के दिन यहाँ शोक मनाया जाता है। गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा से करीब 15 किलोमीटर दूर बसा बिसरख गांव है, जिसे रावण के गांव के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि इस जगह पर लंकेश का जन्म हुआ था। यही वजह है कि यहाँ पर न तो दशहरा मनाया जाता है और न ही रावण के पुतले को जलाया जाता है। ऐसा भी कहते हैं कि कई दशक पहले जब इस गांव के लोगों ने रावण के पुतले का दहन किया था तो यहाँ कुछ लोगों की मौत हो गई थी। यही नहीं, इस गांव में रावण के बाद कुंभकर्ण, सुपर्णखा और विभीषण ने भी जन्म लिया था। यही वजह है कि जब पूरे देश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीत की खुशियां मन रही होती हैं, तो वहीं इस गांव में रावण की मौत का शोक मनाया जाता है।
दशहरे के दिन यहाँ लोग मातम मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बिसरख रावण के पिता विश्रवा ऋषि का गांव हुआ करता था। उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम बिसरख पड़ा था। विश्रवा ऋषि यहाँ रोज पूजा करने के लिए आया करते थे। उनके बेटे रावण का जन्म भी यहीं हुआ था। इसके अलावा पूरे देश में बिसरख एक ऐसी जगह है जहाँ अष्टभुजीय शिवलिंग स्थापित है। यही रावण ने अपनी शिक्षा भी प्राप्त की थी। मेरा नाम इंद्रपाल भाटी, बिसरख गांव से, जो रावण की जन्मभूमि कहलाई जाती है। और यह रावण का जो बहुत ही सम्मान है, बहुत ही प्रेम है रावण के प्रति। कोई भी आदमी आप शब्द नहीं बोल सकता। और रावण तो हमारा वैसे भी यहाँ का वो रहा है, वंशज रहा है। तो यहाँ तो किसी भी आदमी से आप पूछोगे वही रावण के बारे में आपको सारी बात बता देगा। रावण डीजे है, रावण किराना है, रावण के ऊपर बड़े बड़े संस्थान हैं जो चालू कर रखे हैं लोगों ने रावण के नाम से। नहीं, यहाँ जलाते ही नहीं है रावण को कोई भी। जो यहाँ तो सम्मान है उनका, काफ़ी बड़े विद्वान लोग थे। लेकिन क्या कि वो जो मुक्ति तो प्रभु को देनी ही होती है, तो कोई ना कोई उसका नियत तो कोई कारण तो बनता ही है। या उसको उनकी गलती समझ लो या विधि का विधान समझ लो, इतना ही है ना। यहाँ तो काफ़ी इज्जत है, काफ़ी सम्मान है रावण का। यहाँ कोई ऐसा उनके बारे में नहीं कह सकता, कोई ना जला सकता। पूजा तो नहीं करते। पूजा मंदिर बनाने के, महाराज जी ने खुद ने मंदिर बनाने की कोशिश किया था, तो कुछ संत लोगों ने रंग अड़ा दिया था। लेकिन इस बार हम मूर्ति रखने की उसमें है कि रावण की मूर्ति रखी जाए, लेकिन अभी पूजा नहीं होती यहाँ पे रावण की। मेरा नाम अमित कुमार है, तो मैं यहाँ बिसरख में ही रहता हूँ। और मेरा सुबह शाम यहाँ पे मंदिर में पूजा करने आना जाना है। और यहाँ पे पूजा काफ़ी अच्छी होती है। आप शिवलिंग की भी पूजा होती है। रावण का चूँकि ये जन्मस्थली है तो रावण की भी पूजा होती है। रावण अपने आप में इतने महान विद्वान थे, तो उनकी जन्मस्थली होने के साथ साथ ये स्वयंभू शिवलिंग है, तो इनकी भी बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब आप अगर देखोगे तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते हैं इसके अंदर से। आप अगर वहाँ बैठ के आप पूजा करने बैठोगे तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते हैं आपको। तो काफ़ी भीड़ लगी रहती है। और मतलब जैसे महाशिवरात्रि हुए और भी और किसी मतलब खासकर शिव पूजन के दौर मतलब जिस समय होते हैं उस समय तो मतलब लाइन तो पीछे बिल्कुल गांव के बाहर तक चली जाती है, इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे। आपको घंटों लाइन में लग करके तब आप जलार्पण कर सकते हैं, जलाभिषेक अगर आप करते हैं। सावन के समय में जो डाक बम निकलते हैं उस समय तो ये मंदिर पूरा एकदम इतना चकाचौंध के साथ रहता है कि लोग आकर के जल लेकर के आके यहाँ पे जल विसर्जन भी करते हैं। तो लेके मान्यता ये है कि रावण के पिताजी ब्रह्मा जी ने इनकी स्थापना करी थी यहाँ शिवलिंग की, और तब से ये मंदिर उस समय से फेमस है, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है और पौराणिक भी है। हमारे एक दोस्त ने बताया था बिसरख में रावण जी का मंदिर और उनके पिता विश्व ऋषि ने यहाँ पूजा की है शिवलिंग में। हाँ, तो उसी पर्पज को हम देखते हुए नेट पर हमने सर्च किया, अच्छा जगह का पता किया कहाँ है। बेसिकली तो मैं यहाँ पास में रहता हूँ, बट 3 किलोमीटर दूर था ये मंदिर। चले मंदिर में आकर सफाई करके अच्छा लग रहा है। जैसे हम दर्शन के लिए आते हैं तो हमें थोड़ा बहुत सफाई में योगदान देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे मंदिर में जाते हैं वही अपना करना चाहिए। और साफ सफाई पे हमें भी ध्यान रखना चाहिए। जब मंदिर आते हैं कभी कभी तो यहाँ पे इतना पत्ते वत्ते गिरे रहते हैं, कूड़ा कचरा रहता है, तो जो है पूजा पाठ के लिए हम आते हैं तो थोड़ा साफ सफाई का भी हम ही लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। रावण जी मतलब आप लोगों को पता है श्रीलंका का है, लंका की रावण करके बोलना है। लंका में ना हम लोग बहुत मतलब वो उसको पूजा नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बहुत कुछ हम लोग फॉलो कर रहा है। उसका बहुत कुछ टेक्नोलॉजी था, बहुत उसका ज्ञान था, सब कुछ अभी भी किताब सब कुछ है वो सब हम लोग फॉलो कर रहा है। और बड़ी बात उसका मेडिटेशन हम लोग फॉलो कर रहा है, हम भी बचपन से कर रहा है। ऐसे हम वो बिज़नेस काम के लिए ऐसे दिल्ली में आया, फिर मुझे पता था बचपन से रावण जी और राम जी भी साथ में था, इसीलिए हम यहाँ इंटरनेट पे सर्च किया, ये बिसरख ग्राम में रावण जी बचपन में था, मुझे ऐसे पता हुआ। फिर आ गया, ये पुरानी मंदिर है, मंदिर में हमने मेडिटेशन पहले भी किया। बड़ी बात यहाँ करने के बाद बहुत शांत भी लग रहा है, ज़िंदगी के लिए बहुत आशीर्वाद भी मिलेगी, अच्छा भी लग रहा है, इसलिए आज भी आया मेडिटेशन करने के लिए। पुलस मुनि का ये आश्रम है, यानी रावण के ग्रैंड फादर, उनका आश्रम है। रावण का जन्म यहीं हुआ, रावण के भाइयों का भी जन्म यहीं हुआ, यहीं उसकी शादी हुई।
समझे जी जी। इसी शिवलिंग पर उसने पूजा की और पूजा करके जब उसको शक्तियाँ प्राप्त हो गई तो उसका एक सौतेला भाई था कुबेर, उस पर हमला कर दिया और जो लंका का राजा था ना, कुबेर लंका राजा, उसको गद्दी से उतार के राजा हो गया। कुबेर ने फिर तपस्या की, तपस्या करके फिर वो स्वर्ग में चला गया, तो उसका स्थान फिर स्वर्ग में निर्धारित हो, क्योंकि वो देवगढ़ में आता है। जब से लंका गया है तब से फिर रावण का संसार वहाँ चला गया, मगर विशेषवा नहीं गए उनके पिता से। फिर उनका अंत कैसे हुआ, कब हुआ, उसका कहीं इतिहास पर मिला नहीं। और ये जन्मभूमि जी जी। बाल अवस्था से लेकर विवाह तक ही अपना उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है नेपाल की सीमा से लगा, जो आज जिला महाराजगंज है। उस वन में माल्यावन का राज था। जी जी। तो माल्यावन रावण की माता, रावण भी एक हमारा आदर्श है। जी जी। इतना विद्वान आदमी जो हमारा आदर्श नहीं तो कौन है? जी। रावण में कमी क्या थी? कोई बताए आपको कि रावण में ये कमी थी? अगर अध्ययन करो तो वो जाने कि सीता माँ को क्यों लेके गया, वो ले गया कि नहीं ले गया। आप अध्ययन करिए, ये तो एक किंवदंतियां बना रखी हैं, उसके हिसाब से आदमी चल रहा है। रावण तो यहीं को पैदा था। जी जी। बिसरख को, तो ये जो बिसरख हो तो रावण के ही नाम पर नाम धरा गया हो गांव को, पूरे को। बिसरख गांव अपनी अनोखी परंपरा और स्थानीय मान्यताओं के कारण देश भर में अलग पहचान रखता है। गांव के लोगों का मानना है कि बिसरख लंकापति रावण की जन्मस्थली है और यही वजह है। इसी वजह से जब देश भर में दशहरे के दिन भगवान श्री राम की विजय का उत्सव मनाया जाता है और रावण दहन होता है, तब बिसरख में रावण की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया जाता है। स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक रावण के साथ उसके भाई कुंभकर्ण, विभीषण और बहन शूर्पणखा का भी क्षेत्र में संबंध माना जाता है। ग्रामीणों का दावा है कि अतीत में 2 बार गांव में रामलीला और रावण दहन का आयोजन किया गया था, लेकिन दोनों अवसरों पर किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से गांव में रावण दहन की परंपरा पूरी तरह से बंद कर दी गई। दशहरे के दिन यहाँ रावण की आत्मा की शांति के लिए हवन और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। गांव के लोग इन परंपराओं को अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का हिस्सा मानते हैं और वर्षों से उनका पालन करते आ रहे हैं। हालांकि इन मान्यताओं का कोई स्वतंत्र ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है और ये स्थानीय लोक विश्वास पर ही आधारित है। ग्रेटर नोएडा का बिसरख गांव अपनी प्राचीन धार्मिक मान्यताओं और लोक विश्वासों के कारण विशेष पहचान रखता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार ये गांव ऋषि विश्रवा की तपोभूमि था और उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम बिसरख पड़ा। ग्रामीणों का विश्वास है कि ऋषि विश्रवा यहाँ हर दिन भगवान शिव की आराधना करते थे। इसी परंपरा के अनुसार लंकापति रावण का जन्म भी यहीं हुआ और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी इसी स्थान पर प्राप्त की। बिसरख में स्थित अष्टभुजीय शिवलिंग को भी विशेष धार्मिक महत्व दिया जाता है, जहां श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने पहुंचते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह स्थान रावण और उसके परिवार के इतिहास से जुड़ा है। हालांकि रावण के जन्म स्थान और शिक्षा से जुड़े दावे स्थानीय परंपराओं और लोक मान्यताओं पर आधारित है और इनके समर्थन में सर्वमान्य ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो आपने देखा, ग्रेटर नोएडा का बिसरख गांव सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और मान्यताओं का एक अनोखा केंद्र है, जहां देश भर से दशहरे पर रावण दहन की परंपरा जो है निभाई जाती है, तो वही बिसरख में रावण को जो है एक विद्वान ब्राह्मण के रूप में सम्मान दिया जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार रावण का संबंध जो है इस धरती से रहा है, इसलिए विश्वास के चलते यहाँ सदियों पुरानी परंपराएं आज भी जो है कायम देखी जा रही है। हालांकि रावण के जन्मस्थल को लेकर अलग अलग धार्मिक और ऐतिहासिक मत मौजूद है, लेकिन बिसरख की संस्कृति और लोगों की आस्था इसे एक अलग पहचान देती है। आस्था और आधुनिक विकास के बीच बसा बिसरख
आज भी अपनी अनोखी परंपराओं के लिए जो है देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी आस्था की दिव्य यात्रा के साथ आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आराधना, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं देश के पवित्र धामों और मंदिरों और आस्था से जुड़ी अनसुनी कहानियों से। नमस्कार।